चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। तो अगर आप भी कांस्टेबल के एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि नदियों से संबंधित क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और 1 से लेकर 25 तक के मैंने सारे क्वेश्चनों को पार्ट 8 में करवा दिया। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1 से लेकर 25 तक के। 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चनों को मैं इस क्लास में करवाने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इंद्रावती की घाटी में कौन सी नदी बहती है। आपको बताना है इंद्रावती की घाटी में कौन सी नदी बहती है। तो इंद्रावती की घाटी में गोदावरी नदी बहती है। ठीक, गोदावरी नदी इंद्रावती की घाटी में बहती है। और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ठीक, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपी कांस्टेबल के फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि 12 अगस्त, आई थिंक 12 अगस्त या फिर किसी भी डेट को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, दक्षिण भारत की गंगा को बोला जाता है गोदावरी को। ठीक, और जो इंद्रावती एक खुद नदी है, इंद्रावती एक खुद नदी है और गोदावरी की सहायक नदी। ठीक, इंद्रावती उड़ीसा से निकलती है। आप लोग नोट करेंगे, इंद्रावती उड़ीसा के कालाहंडी जिले से निकलती। ठीक, कालाहंडी जिले से निकल करके गोदावरी में मिल जाती। ठीक, तो इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है और इंद्रावती की घाटी में गोदावरी नदी बहती है और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। आपको बताना है रीवा का जो पूर्वा झरना है ये किस नदी पर बना हुआ है। ठीक, तो तमस नदी पर पूर्वा झरना बना हुआ है। ठीक, तमस को ठोंस भी बोला जाता है, तमस को ठोंस भी बोला जाता है। और जो तमस नदी है ये बीहड़ की सहायक नदी। ठीक, बीहड़ की सहायक नदी है तमस। ठीक, तो पूर्वा झरना जो है तमस नदी पर बना हुआ है। ठीक, और साथ ही साथ आप नोट करेंगे जो बीहड़ नदी है ये चचाई झरने का निर्माण करती है। ठीक, चचाई झरने का निर्माण बीहड़ नदी करती है। आप लोग नोट करेंगे रीवा के अन्य झरने के नाम, जिसमें आ गया चचाई झरना जो कि बीहड़ नदी पर बना हुआ है। साथ साथ आप नोट करेंगे केवटी झरना, केवटी यह भी रीवा में है। ठीक, केवटी झरना यह भी रीवा में है और किस नदी पर बना है, महाना नदी पर बना है। ठीक, महाना नदी पर बना है केवटी झरना। आप लोग नोट करेंगे, साथ साथ नोट करेंगे पूर्वा हमने देख लिया, पूर्वा तमस नदी पर है, ठोंस नदी जिसे बोला जाता है। और भी देखेंगे पियावन झरना यह भी रीवा में है। ठीक, पियावन झरना यह भी रीवा में है। आप लोग नोट करेंगे पियावन झरना यह भी रीवा में स्थित है। एक और झरना है बहुटी, बहुटी झरना। ठीक, बहुटी वाटरफॉल ये किस नदी पर है, ओदा नदी पर है। ठीक, ओदा नदी पर बहुटी झरना है। तो हमने देखा बीहड़ पर चचाई झरना है, केवटी झरना जो है महाना नदी पर, पियावन झरना रीवा में है, इसका कोई नदी का उल्लेख नहीं दिया गया है। और बहुटी झरना ओदा नदी पर है और पूर्वा झरना तमस नदी या ठोंस नदी पर है। ठीक, ये सब चीज़ें आप तक देख लेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई के संदर्भ में IRM किस चीज़ को दर्शाता है। आपको बताना है सिंचाई के संदर्भ में IRM किस चीज़ को दर्शाता है। तो IRM जो है आपको बता दें विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण को दर्शाता है। यहाँ पे विस्तार नहीं लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए विस्तार, चूँकि विस्तार, ठीक, विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण को IRM दर्शाता है। सी इज द करेक्ट आंसर, इसे आप नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अपर तिवाना नहर परियोजना कहाँ स्थित है। आपको बताना है अपर तिवाना नहर परियोजना कहाँ स्थित है। तो अपर तिवाना नहर परियोजना जो है सिवनी जिले के भीमगढ़ तहसील, सिवनी जिले के भीमगढ़, आप लोग नोट करेंगे सिवनी जिले के भीमगढ़ तहसील में बेनगंगा नदी पर स्थित है। ठीक, बेनगंगा नदी पर स्थित है अपर तिवाना नहर परियोजना। ठीक, बेनगंगा नदी पर स्थित है। साथ ही साथ आप नोट करेंगे यह परियोजना सिवनी जिले के तहसील भीमगढ़ में बेनगंगा नदी पर बनाए गए संजय सरोवर बांध का ऊपरी हिस्सा है। संजय सरोवर बांध का ऊपरी हिस्सा है। संजय सरोवर, आप लोग नोट करेंगे संजय सरोवर बांध का ऊपरी हिस्सा है, इसीलिए इसे अपर तिवाना नहर परियोजना कहा जाता है। तो अपर तिवाना नहर परियोजना सिवनी जिले के भीमगढ़ तहसील में स्थित है और यह बैनगंगा नदी पर स्थित है। ये सब चीज़ें आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा एक अलग निकासी पैटर्न को दर्शाती है। नर्मदा नदी एक अलग निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि, आप लोग को बताना है नर्मदा एक अलग निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि यह एक दरार घाटी से होकर गुजरती है। ठीक, यही चीज़ जो है नर्मदा की सबसे एक अलग चीज़ दर्शाती। ठीक, यह एक दरार घाटी यानी कि भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। आपकी नर्मदा हो गई, नर्मदा साथ साथ ताप्ती हो गई, एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। ये सही है। ठीक, यही चीज़ जो है नर्मदा की सबसे अलग दर्शाती है। बाकी पश्चिम की ओर तो बहती है। यह कई सहायक नदियों के पास इसके पास नहीं है और यह एक छोटी नदी है। ये सब गलत हुआ, लेकिन एक जो पहचान होती है नर्मदा की ये होती है, आपको बता दें यह एक दरार घाटी से होकर गुजरती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, इसे आप नोट करेंगे। और नर्मदा कहाँ से निकलती है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है और जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 151 तालाब है, आपको बताना है 151 तालाब है, यह कौन सी परियोजना है। तो यह परियोजना आपको बता दें कुआं और टैंकों का निर्माण के लिए पंचायत स्तर परियोजना। सी इज करेक्ट आंसर, कुआं और टैंकों के निर्माण के लिए पंचायत स्तर पर परियोजना 151 तालाब परियोजना का उद्देश्य है। ठीक, तो सी इज करेक्ट आंसर, कुआं और टैंकों के निर्माण के लिए पंचायत स्तर की परियोजना, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौलिया एक है, क्योंकि चौलिया और चुलिया एक ही चीज़ है। चौलिया और चुलिया एक झरना है, आप नोट करेंगे चौलिया और चुलिया एक झरना है जो कि चंबल नदी पर है। ठीक, चंबल नदी पर ये चौलिया झरना है। ठीक, चंबल नदी पर यह चौलिया झरना है और कहाँ पर स्थित है आप लोग को बताना है। चंबल नदी पर यह चौलिया झरना कहाँ पर स्थित है, तो चंबल नदी पर भैंसूरगढ़ के निकट स्थित है। ठीक, भैंसूर, आप लोग नोट कीजिए, भैंसूरगढ़ के निकट यह झरना स्थित है। इसका नाम है चुलिया या चौलिया, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। और चंबल नदी कहाँ से निकलती है, चंबल नदी निकलती महू के जाना पाव पहाड़ी से। ठीक, चंबल नदी महू के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और जाकर के किससे मिलती है, चंबल नदी जाकर के इटावा में यमुना से मिल जाती। ठीक, चंबल नदी जाकर इटावा में, यूपी के इटावा में यमुना से मिल जाती है, नोट करेंगे आप लोग। और चंबल नदी हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक, चंबल नदी हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 965 किलोमीटर है। और इसके बाद तीसरी आती है 780 किलोमीटर आती है सोन नदी। ठीक, यह तीसरी सबसे लंबी नदी है सोन नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी है चंबल नदी 965 किलोमीटर। और पहली सबसे लंबी नदी है नर्मदा, जिसकी लंबाई है 1312। ठीक, और नर्मदा की मध्य प्रदेश में टोटल लंबाई है 1077। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नदी जो गहरी घाटियों और सकरी घाटियों नालों का निर्माण करती है वह है, तो अभी हमने देखा नर्मदा और ताप्ती एक ऐसी नदियां हैं जो गहरी घाटी और सकरी घाटी नालों का निर्माण करती हैं। ठीक, ए इज करेक्ट आंसर। नर्मदा अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, चंबल जानापाव पहाड़ी से निकलती है, इंदौर के महू की जगह से जानापाव पहाड़ी से निकलती है। बेतवा कहाँ से निकलती है, बेतवा रायसेन के कुम्हारा गांव से निकलती है, बेतवा रायसेन के कुम्हारा गांव से निकलती है। और बेतवा किससे मिलती है, यमुना से मिलती है। ठीक, बेतवा जो है यमुना से मिलती है। हमीरपुर, यूपी के हमीरपुर जगह में यमुना से जाकर के बेतवा मिल जाती है। ठीक, और ताप्ती कहाँ से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई जगह से निकलती। ठीक, ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और यह जाकर के अरब सागर से मिल जाती है। और नोट करेंगे नर्मदा और ताप्ती एक दूसरे के समानांतर बहती हैं पश्चिम की ओर। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है बेत्रावती किस नदी का अन्य नाम है, आपको बताना है बेत्रावती किस नदी का अन्य नाम है। तो बेत्रावती जो है बेतवा का अन्य नाम था। ठीक, बेतवा का पुराना नाम बेत्रावती था। ठीक, इसे आप नोट करेंगे। और ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है, ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और ओरछा आने लगा है निवाड़ी में। ठीक, पहले आता था टीकमगढ़ में, लेकिन अब ओरछा निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है, आप लोग नोट करेंगे बेतवा यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। यूपी के हमीरपुर में बेतवा जो है यमुना से मिल जाती है। चंबल भी जाकर के यमुना से मिलती है, चंबल इटावा में मिलती। ठीक, चंबल जो है इटावा में, यूपी के इटावा में चंबल यमुना से मिलती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदी चंबल है। ठीक, नर्मदा अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक, इसी बात नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैकाल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत है और ये इसलिए क्यों कहा जाता है। मैकाल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों के स्रोत है। सबसे पहले आप लोग जानेंगे मैकाल से कौन कौन सी नदी निकलती हैं। नर्मदा निकलती है मैकाल से। ठीक, नर्मदा अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, सोन भी निकलती है, साथ साथ जोहिला भी निकलती। ठीक, जोहिला भी अमरकंटक से निकलती हैं। ये तीनों नदियाँ एक ही जगह से निकलती हैं। ठीक, सोन जाकर के गंगा से मिलती है। ठीक, सोन जाकर के गंगा से मिलती है। कहाँ पर मिलती गंगा से, सोन जाकर के गंगा से मिल जाती है, नर्मदा अरब सागर में मिलती है और जोहिला जाकर के सोन से मिल जाती है। ठीक, तो नर्मदा सोन जोहिला ये तीनों एक ही घाटी से निकलती हैं और एक ही जगह से और एक ही जिले से निकलती हैं। इसे आप लोग नोट करेंगे, तो इसीलिए नदी घाटी कहा जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बरोदिया किस नदी के एक सिंचाई नहर है। आपको बताना है बरोदिया किस नदी का एक सिंचाई नहर है। तो आपको बता दूँ बरोदिया जो है आप लोग नोट करेंगे, बरोदिया चंबल नदी की एक सिंचाई नहर है। ठीक, बरोदिया चंबल नदी की एक सिंचाई नहर है, चंबल नदी, सी इज करेक्ट आंसर। बरोदिया चंबल नदी की एक सिंचाई नहर है। साथ साथ नोट करेंगे अतिरिक्त चंबल नदी पर कुल 8 लिफ्ट नहर हैं। ठीक, 8 लिफ्ट नहर चंबल नदी पर हैं, जो कि जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेनीगंज जिले में एक सिंचाई नहर है। बेनीगंज जिले में एक सिंचाई नहर है। तो बेनीगंज जो है छतरपुर जिले में एक सिंचाई नहर है। ठीक, ए इज करेक्ट आंसर। छतरपुर जिले में बेनीगंज नाम की एक सिंचाई नहर है।
यही जो करेक्ट आंसर। बाकी इस चीज़ के बारे में मुझे बाकी और चीज़ें पता नहीं चली हैं, ठीक। तो आप लोग नोट करेंगे बेनीगंज जो नहर है ये छतरपुर जिले में स्थित है, ठीक। रीवा में आम अनुसंधान केंद्र है, ठीक। रीवा में आम अनुसंधान केंद्र है, ये मैंने पोल भी डाला है। रीवा में आम अनुसंधान केंद्र स्थित है रीवा के गोविंदगढ़ जगह में, ठीक। गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र स्थित है, नोट करेंगे इसीलिए, ठीक। और बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी निकलती है, बैतूल के मुल्ताई जगह से ताप्ती नदी निकलती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती था, ठीक। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती है और इंदौर के महू से जानापाव पहाड़ी से निकलती है और जाके यमुना से मिलती है। यमुना में कहाँ मिलती है? अभी हमने बताया यमुना में जाकर के इटावा से मिलती है, ठीक। यमुना में जाकर के इटावा से मिलती है। चंबल की टोटल लंबाई 965 किलोमीटर है और हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, ठीक। तीसरी आपकी सोन हो गई, प्रथम आपकी सबसे पहली लंबी नदी फर्स्ट नंबर पर जिसका नाम आता है नर्मदा, ठीक। 13-12, ठीक। नर्मदा की लंबाई है और चंबल की 965 और तीसरी बात कर लेते 780 सोन हो गई, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नदी जो इंदौर से निकलती है, आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो इंदौर से निकलती है। तो सोन को देखेंगे, सोन निकलती है अनूपपुर के अमरकंटक से, मैकल पहाड़ी से, ठीक। अमरकंटक से निकलती है आपकी सोन। छिप्रा इंदौर से निकलती है, ठीक। छिप्रा जो है इंदौर से निकलती है और बेतवा रायसेन से निकलती है, बेतवा रायसेन के कुम्हरा गाँव से निकलती है, ठीक। तो इंदौर से निकलती है, आपको बता दें छिप्रा नदी, और छिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन शहर, ठीक। उज्जैन जिला जो है छिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये सब चीज़ें आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस नदी को स्वर्ण कहा जाता है? तो नर्मदा को नहीं कहा जाता, ना ही चंबल को, ना ही सोन को कहा जाता है, क्योंकि सोहन टाइप हो गया, मिसप्रिंट हो गया, इसे सोन नदी को स्वर्ण कहा जाता है। और सोन नदी अभी हमने देखा अमरकंटक से निकलती है, मैकल पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और जोहिला जो है सोन की सहायक नदी है और सोन जाकर के सीधा गंगा से मिलती है, ठीक। मध्य प्रदेश की 3 ऐसी नदियां हैं, मध्य प्रदेश की 2 ऐसी नदियां हैं, मध्य प्रदेश की 2 ऐसी नदियां हैं जो सीधे जाकर गंगा से मिलती हैं। एक तो हो गई आपकी सोन नदी, गंगा से मिलती सीधे जाकर के, और आप तो एक हो गई आपकी बीहड़ नदी भी जाकर के सीधे गंगा से मिलती है, ठीक। तो मध्य प्रदेश की 2 ऐसी नदियां जो जाकर के सीधा गंगा से मिलती हैं। बाकी चंबल तो यमुना से मिलती है और यमुना जाकर के गंगा से मिल जाती है। तो स्वर्ण नदी जो है सोन को कहा जाता है, ठीक। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोन नदी पर सर्वाधिक रेत पाई जाती है, ठीक। और जो रेत होती है ये स्वर्ण के आकार की होती है, आकार बोलते सॉरी स्वर्ण कलर की, यानी कि स्वर्ण जो रंग होता है उस प्रकार का उसका जो रेत पाई जाती है, इसलिए इसे सोन नदी बोला जाता है, ठीक। ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। और ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्थित हों तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इस चट्टानों के माध्यम से प्रभावित होती हैं और सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती हैं। इस सुविधा को क्या कहा जाता है? चलिए इसे आप लोग बताइए। आप शायद 7th या 8th क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि जब नदियाँ सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती हैं तो इस सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इस सुविधा को कहा जाता है दरार घाटियाँ, ठीक। बी इज करेक्ट आंसर। इस सुविधा को कहा जाता है दरार घाटियाँ। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल नर्मदा और ताप्ती एक दूसरे के समानांतर पश्चिम की ओर बहती हैं और जाकर के अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। नर्मदा निकलती है अमरकंटक से और ताप्ती निकलती बैतूल जिले के मुल्ताई जगह से, ठीक। ये सब चीज़ें आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है तमस नदी को ठोंस भी बुलाया जाता है और यह नदी कहाँ से निकलती है? तमस जिसको ठोंस भी बुलाया जाता है, ठीक। टोन्स कभी कभी इसमें टोक लिखा हुआ है तो इसको बुलाया जाता है ठोंस। एक मिनट, चूंकि पेन यहाँ चला गया, इसे बुलाया जाता है ठोंस, ठीक। ठोंस भी बुलाया जाता है और ये सतना जिले से निकलती है, ठीक। ठोंस नदी सतना जिले से निकलती है। तमस या ठोंस सतना जिले से निकलती है और यह बीहड़ की सहायक नदी है, ठीक। बीहड़ की सहायक नदी है, जाकर के बीहड़ में मिल जाती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एमपी के खंडवा जिले में स्थित बांध का नाम बताइए जिसमें भारत का सबसे बड़ा जल संरक्षित किया जाता है। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध जिसमें सर्वाधिक जल संरक्षण किया जाता है तो यह इंदिरा सागर बांध, ठीक। इंदिरा सागर बांध कहाँ पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध स्थित है, आपको बता दें इंदिरा सागर बांध खंडवा जिले में स्थित है, ठीक। खंडवा जिले में स्थित है जो भारत का सबसे बड़ा जल संभरण है, ठीक। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और यह बहुउद्देशीय परियोजना है और इसे 23 अक्टूबर 1984 को रखी गई थी, ठीक। इसकी नींव श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 23 अक्टूबर 1984 को रखी गई थी, ठीक। और 2004 में इसका काम कंप्लीट हो गया है और 1000 मेगावाट तक यहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है, ठीक। आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है बैनगंगा नहर कहाँ स्थित है। तो बैनगंगा नहर जो है बालाघाट जिले में स्थित है। ठीक, बैनगंगा नहर बालाघाट जिले में स्थित है और बैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक, बैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक, गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ठीक, इसे आप नोट करेंगे और साथ साथ नोट करेंगे बैनगंगा की कुछ सहायक नदियों के नाम आप लोग नोट करेंगे। कान्हन हो गई, कान्हन बैनगंगा की सहायक नदी है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बांध जो कि तांदुला नदी पे है उसमें क्या और कौन सी नदी शामिल है। आपको बताना है बांध जो कि तांदुला नदी पर है और उसमें कौन सी नदी शामिल है। तो एक नदी है सूखा, जिसका नाम है सूखा। तांदुला और सूखा एक बांध बनाया गया है। ठीक, जिसमें तांदुला और सूखा नदी शामिल है। ठीक, इसे आप नोट करेंगे, साथ साथ नोट करेंगे तांदुला बांध जो कि तांदुला नदी पर स्थित है उसमें तांदुला और सूखा शामिल है। तांदुला बांध छत्तीसगढ़ राज्य में तांदुला नदी पर स्थित है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य में तांदुला नदी पर स्थित है और यह परियोजना 1910 में शुरू की गई थी। ठीक, इसी पे आप नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हुई मिलती हैं। तो आपको बता दूं नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही हो गई, ये पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक, और ये जाकर के अरब सागर से मिल जाती हैं। तो नर्मदा का उद्गम स्थल आप लोग को बताना है, मैंने कई बार क्वेश्चन में बता दिया। ताप्ती का भी उद्गम स्थल बैतूल के मुल्ताई जगह से होता है और माही का उद्गम स्थल आप लोग को बताना है, माही का उद्गम स्थल होता है धार जिले से। ठीक, और आदिवासियों की गंगा माही नदी को बोला जाता है। और माही के बारे में एक चीज़ आप लोग देख लेंगे, माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बरना स्थित है। आपको बताना है बरना बांध कहाँ पर स्थित है। तो बरना बांध रायसेन जिले में स्थित है। बरना बांध विश्व बैंक की सहायता से बरना नदी पर निर्मित किया गया है। ठीक, बरना बांध जो है विश्व बैंक की सहायता से बरना नदी पर स्थित है और कहाँ पर स्थित है, बरना रायसेन जिले में स्थित है। ठीक, क्योंकि ये ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहे हैं, रायसेन जिले में स्थित है। ठीक, रायसेन आप लोग नोट करेंगे, बरना बांध रायसेन जिले में बरना नदी पर स्थित है और इसका जो निर्माण है विश्व बैंक की सहायता से किया गया है। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध हो गया आपका सरदार सरोवर बांध। ठीक, यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में आप लोग नोट करेंगे, गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक, गुजरात के नवगाम के पास यह बांध जो है स्थित है। ठीक, इसी पर आप नोट करेंगे, जिसको वर्ष 1960 के आसपास जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रयास किया गया था इसे बनाया। ठीक, 1960 के आसपास पंडित जवाहरलाल जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, इनके द्वारा इस बांध का निर्माण कराना प्रयास किया गया था। ठीक, 1980 के आसपास विश्व बैंक की सहायता से यह परियोजना शुरू हुई थी। ठीक, 1980 के आसपास। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बरगी किस नदी की सहायक नदी है। बरगी एक नदी है, किस नदी की सहायक नदी है। तो बरगी बांध जो है बरगी नदी पर बना है जो कि जबलपुर से नज़दीक बरगी गांव में स्थित है और बरगी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। ए इज ए करेक्ट आंसर। और बरगी डैम सब कोई जानता है जो जबलपुर से होंगे, जबलपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ठीक, बरगी डैम जो कि बरगी नदी पर स्थित है और बरगी और नर्मदा वहीं पे एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक, तो बरगी डैम जो है नर्मदा की सहायक नदी है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।